सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में 20 बढ़िया से स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो आज सेशन में रडार पे रख सकते हैं। से पहले जरा पिच, ग्राउंड, क्राउड, माहौल सब दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी ऊपर सुबह से इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ी सी फास्टी शुरुआत होगी आज वेडनेसडे के दिन की। ध्यान रखें, आज निफ्टी बैंक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने बुधवार का। और पिच जस की तस, कितने शॉट्स लगे इस पिच पे, कितनी फास्ट गेंदबाजी हुई, लेकिन पिच एकदम सख्त बनी हुई है। मतलब आज भी बैट्समैन के फेवर में। ग्लोबल संकेत बढ़िया है, ऐसा क्या? यस। क्यों? वो डाउ तो गिरा था, ऐसा प्रोड्यूसर हेडलाइन में पिछले शो में बोले। नैस्डैक तो चढ़ा है। हाँ, एक चढ़ा, तो एक गिरा। दोनों आंख खोल के देखना है। दोनों आंख, एक आंख से देखोगे तो नैस्डैक दिखेगा, दोनों आंख से देखो आप, बल्कि तीसरी आंख भी खोल लो आप, S&P भी देख लो। तो देखो, 2-3 दिन से कह रहा हूँ ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने यहाँ देखो हाई पे हाई लगा रहे हैं हम लोग। तो कल अमेरिका कहानी ये थी कि डाउ गिरा, हाँ डाउ गिरा, नैस्डैक चला क्योंकि एनवीडिया चला और इधर होम डिपो और वॉलमार्ट गिरे। तो उनके CFO ने कहा Q2 के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे, ये हो रहा है। तो उसकी वजह से चूँकि वो हैवी वेट स्टॉक है, वॉलमार्ट, होम डिपो बड़े स्टॉक हैं, उनका डाउ में अच्छा खासा असर है, प्रभाव रखते हैं ये लोग, तो इसकी वजह से गिरे। और इधर 2-3 दिन से खूब तगड़ी पिटाई के बाद एनवीडिया ऊपर आया तो गिर गए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ मार्केट में, और बहुत हैवी वॉल्यूम भी नहीं था कि, या बहुत कम वॉल्यूम नहीं था। एवरेज जो 10-20 ट्रिलियन का होता रहा वही होता रहा वहाँ पे। तो उस लिहाज से अगर आप मार्केट देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। अब लग रहा अच्छी खासी तेज़ी है इस हफ्ते। हालांकि अब आज बुधवार हो गया है ना, अब यहाँ से अगले 2-3 दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। कोर PC का डेटा आएगा और जॉबलेस वाला नंबर आएगा इसमें, साथ ही फाइनल GDP Q1 की आएगी US में, थर्ड एस्टिमेट इज फाइनल। तो वो उन सब पे मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे कोई बहुत ट्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज आज भी आप शानदार लेके चलिए, और आपके यहाँ तीनों इंडेक्स हाई पर हाई लगा रहे थे मिड कैप छोड़ के, तो आपको तो कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। अब ये आप सोचिए कि बैंक निफ्टी क्या आज कितना भाई, बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर जाएगा क्या? 54,000, 55,000, यही चिंता हो जाती है। तो थोड़ी चिंता इसीलिए हो रही है। मेरी टीम में चिंता के कारण है, मैं भी बताऊंगा। रखे ना? हाँ। पता नहीं मैंने रखे, लेकिन मैंने जैसे जैसे खबरें दिख रही थी वैसे वैसे रखे हैं, लेकिन होने चाहिए थोड़े से। हमेशा कॉशन का अंडरटोन तो रहना चाहिए, ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। अपना मुनाफा बांधते रहने का, मोमेंटम एंजॉय करने का, पर प्रिपेयर रहने का कब मोमेंटम स्टॉल होगा उसके लिए भी। एल्केम लैबोरेटरीज पहला स्टॉक है भाई, रख हरा दिया है मैंने। अच्छा, कल भी हरे में था वैसे स्टॉक, पर कल दिन में वो खबर आई थी इसकी बद्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो USFDA ने पहले इंस्पेक्ट करी थी, और मेरे ख्याल से 10 आपत्तियां थी, उस पर फाइनली वो क्लोजर रिपोर्ट आई और वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड क्लासिफाई करा गया। मतलब वॉलंटरी एक्शन मतलब जो दुख दर्द है, जो गलतियां, आपत्तियां, आप खुद ही सुलझा दो। अच्छी खबर है, मतलब बुरियों में सबसे अच्छी खबर हुई है। अब कल लास्ट ट्रेड हुआ है, मैं आज उस स्पेक पे चल रहा हूं जिसमें वैसे प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है, और ये अच्छी बात नहीं होती प्रमोटर्स माल जब छोड़ते हैं। प्रमोटर एंटिटी है सीमा सिंह, 3,58,000 शेयर्स कल बेचे मैडम ने, और बायर अच्छे हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इन चारों ने वो सारा का सारा प्रमोटर चंक एक्वायर करा है। मैं इस स्टॉक को प्रमोटर सेलिंग के बावजूद आज ग्रीन ही रखता हूं। रडार रखिएगा इस काउंटर को। हालांकि ग्रीन रखने से कोई मतलब नहीं कि स्टॉक तेजी दिखाएगा या आप ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेना ही नहीं लेना वो फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा आपको। दूसरा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स हाईलाइट कर रहा हूं। कल शाम को अपडेट आया कि इसको नवरत्न स्टेटस मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने इसको नवरत्न का स्टेटस ग्रांट करा है, और ये अब 18वीं ऐसी सरकारी कंपनी हो गई जो उस कैटेगरी में शुमार होती हुई नवरत्न की कैटेगरी। नवरत्न होने से क्या फर्क पड़ गया? नॉमेनक्लेचर ही तो बदल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और साथ साथ धंधे को भी फायदा मिलता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास ज्यादा बैंडविड्थ, ज्यादा लीवे होता है।
अब इस केस में मजगांव डॉक 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इस कंपनी का बोर्ड डिसाइड करके ले सकता है वो फैसले। 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स, ये लीवे मिला। ये कंपनीज अपनी नेटवर्थ का, ये कंपनीज मतलब जो नवरत्न स्टेटस ग्रांट जिनको होता है, वो अपनी नेटवर्थ का 30% तक लिबर्टी है जहां इन्वेस्ट करना चाहे। हाँ, ये जरूर है कि 1000 करोड़ रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नवरत्न कंपनीज अपने जॉइंट वेंचर्स, अपने अलायंसेस, अपनी सब्सिडरीज अब्रॉड बनानी है, ये सब कर सकती है, इन सब का लीवे है। तो ये बैंडविड्थ बढ़िया मिलती है, इसीलिए ऐसे स्टेटस की अहमियत, प्रेस्टीज अपनी जगह, स्टेटस से धंधे को भी इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए मजगांव डॉक ग्रीन रखता हूं। हालांकि डिफेंस बहुत चले हुए हैं, मूड कैसा होगा देखना होगा बाजार का। भारत डायनेमिक्स एक और स्टॉक रख दिया था, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है कल बाजार बंद होने के बाद, जिसमें ये तो पता होना चाहिए अपने को 31 मार्च तक की ऑर्डर बुक तो 19,434 करोड़ रुपए की है। वो फाइनेंशियल क्लोजिंग के बाद की ऑर्डर बुक बाजार को पता है। वो प्रेजेंटेशन अब ये कहता है, दूसरा पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑर्डर बुक रिलेटेड, कि अगले 2 से 3 साल की ऑर्डर पाइपलाइन हमारी 20,000 करोड़ रुपए की है। 19,000 समथिंग की इस समय आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है और 20,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन। और मैं ये भी देख रहा था कि इनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑलरेडी 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा के। बढ़िया लगा ऑर्डर बुक देख के, ग्रीन कर दिया। अपन 3 स्टॉक्स हरे हरे उनके साथ कर रहे हैं शुरुआत। बाजार ठंडा है, ये ध्यान रखिएगा, उसके बावजूद हरे। बाई चांस मेरे पास बहुत ज्यादा रेड हो रहे हैं। वहीं से वो शनि लग गया, भारी पड़ गया। गिफ्ट निफ्टी लाल में ही शनि भारी पड़ रहा है। देखो अच्छा, चलो शुरुआत करते हैं। पहले 2 स्टॉक जो है डाबर और मैरिको, इनको मैं रेड में रख रहा हूँ। दोनों कहानी एक है, इसलिए सुना देता हूँ आपको। कहानी ये है कि एक रिपोर्ट बनाई है ये MK ग्लोबल की तरफ से, उनकी जो इकोनॉमिस्ट है माधवी अरोड़ा, उन्होंने दी है, और ये फैक्चुअल रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि 21 जून तक 17% लॉन्ग टर्म एवरेज से कम बारिश हुई है, और 19 जून से अगर वीकली एवरेज लेंगे तो 33% कम बारिश है। अब ये माधवी जी ना बताएं तब भी आप लोग फील कर सकते हैं कि मुंबई में बारिश नहीं हो रही है। हम लोग कहाँ पहुँच गए, 25-26 जून हो गया। नॉर्थ में अभी लौटा हूँ, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की कारण है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो डिपेंडेंट है मॉनसून पे, इसीलिए उन पे थोड़ा असर रहेगा। आगे जाते वो बारिश हो जाएगी, रिकवर हो जाएगा, वो सब बात की कहानी है। लेकिन आज की तारीख की सच्चाई ये है कि बारिश का डेफिसिट हो गया है और ये एक बड़ा कंसर्न बनेगा। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मूडीज़ जी भी कह रहे हैं। उनकी एक ताज़ा रिपोर्ट मूडीज़ जी ने जो जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है, चूँकि हम लोग की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है मानसून पे। एक तो वो रीज़न है, दूसरा कई बहुत जगहों पे पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे बंगलोर आज ऑलरेडी झेल चुका है, चेन्नई झेल चुका है, दिल्ली में चल ही रहा है आजकल टैंकर वैंकर खेल। तो वाटर एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए मैं इस दोनों स्टॉक को जो ज़्यादा रूरल डिपेंडेंट है, डाबर और मैरिको, उनको रेड में रख रहा हूँ। तीसरा स्टॉक M&M फाइनेंस, इसको भी मैं रेड में रख रहा हूँ। इसके जो CFO साहब हैं मिस्टर विवेक कर्वे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि वो सेकेंड क्वार्टर के रिज़ल्ट पेश करने तक बने रहेंगे, उसके बाद जाएंगे वो। और इससे पहले वो मैरिको में थे, अब यहाँ से ही जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट भी आ गई है मॉर्गन स्टैनली की, उन्होंने इक्वल वेट की कॉल दी है 280 के टारगेट के साथ। अब मैंने कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता हर दूसरे दिन जिसमें M&M फाइनेंशियल भी एक रिपोर्ट ना तो कोई दे दे। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया, रिपोर्ट भी आ गई। मुझे लगता है स्टॉक को रेड में रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हाईली अंडर परफॉर्मर पिछले 1 आध दशक का, और अब इस तरीके की चीज़ें तो मार्केट शायद थोड़ा सा देखे। और ये भी रूरल एग्री फाइनेंस, रूरल छोटे हाउसिंग फाइनेंस जो कि मानसून पर डिपेंडेंट है, वो काम करते हैं, तो इसको भी रडार पर रखिए। और ये भी रेड में, तो 3 भाई साहब मेरे रेड हो गए। अच्छा, मैं भी ले आता हूँ अपने अगले 3 लाल हैं। पहला वैसे ऑलरेडी पेटा हुआ है, तो अपन सिर्फ अपडेट के लिए रखते हैं, खुलने दीजिए बाजार, उसके बाद देखेंगे मूड कैसा रहता है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में अशोक शूटा साहब ने कल 91,36,000 शेयर्स जो बेचे थे, उसमें ऐसा कोई मार्की FII, मार्की DII कोई चेक इन करता हुआ एटलीस्ट एक्सचेंज के अपडेट नजर नहीं आ रहा। दिन के लोज पे जाके फिर ये स्टॉक बंद भी हुआ, और इस लार्ज ट्रेड से पहले चला भी हुआ था।
बीच में एकदम से पहाड़ बना हुआ था। शायद थोड़ा सा डाउन साइड या एटलीस्ट एंट्री करने का मन तो नहीं बनाना चाहिए। कई लोग कल यूट्यूब लाइव में पूछ रहे थे हैप्पीएस्ट माइंड गिरावट में खरीदारी। नहीं यार, अभी अवॉइड है। कल अपन ने बोला भी था और अब तो डेटा देखने के बाद और लग रहा है। तो लाल रखता हूं मैं, देखते हैं आज बिहेवियर। ऐसे ही सीई इन्फो सिस्टम्स जो कंपनी मैपिंग के धंधे में है, मैप माई इंडिया के नाम से, अच्छी कंपनी है, कंपनी रिलेटेड तो कोई इशू है ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि एक वर्मा की कंपनी है। बेसिक वर्मा क्या, नौकरी पेशे वाले लोग हैं। और पहले नौकरी करते भी थे पर यहाँ पे क्या हो गया है, प्रमोटर जो राकेश कुमार वर्मा है वो 0.9%, छोटा है लेकिन 0.9% स्टेक बेच रहे हैं आज। ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लास्ट डेट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन कंज्यूमेट होता हुआ नजर आएगा, करंट भाव से 5% तक के डिस्काउंट। हाँ, इसलिए कह रहा हूं मिनिस्क्यूल कि 115 करोड़ रुपए के आसपास का लास्ट ट्रेड होना है ये, और आसानी से शायद खप जाएगा। इतनी लिक्विडिटी है, इतने फ्लश हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड पैसे से। पर मतलब थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पनर है। अभी तो किसी दिग्गज ब्रोकर ने कहा था कि वारे नहीं आ रहे हैं स्टॉक पे, ये कर दे वो कर दे, प्रमोटर क्यों माल छोड़ रहे फिर। तो अब लाल होगा नहीं होगा ये तो डाउटफुल है। हो सकता है ये आज ब्लॉक विंडो में कंज्यूमेट हो जाए, तो इसीलिए वो अलग बात है। स्टॉक की चाल मुझे नहीं पता अपन इसको, लेकिन खबर पे लाल रखूंगा। ऐसी खबर पे सांगी इंडस्ट्रीज को लाल रख रहा हूं, जिसमें आज प्रमोटर्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। प्रमोटर्स कौन? अंबुजा सीमेंट है और प्रीवियस प्रमोटर जो रवि सांगी जो है वो अपना माल छोड़ रहे हैं मिलके 3.5%, 3.52%। पर यहां पे लॉजिक समझ में आता है। बढ़िया बाजार है और प्रमोटर्स का स्टेक 75% के थ्रेशोल्ड के ऊपर है। इनफैक्ट प्रिसाइजली 78.52 पे ही है। तो वही एक्स्ट्रा 3.52 बेच के सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स रेगुलेटर के जो है उसे मीट कर रहे हैं। तो ठीक है लॉजिक। पर ओएफएस है, आज डे 1 है, आज प्राइस डिस्कवरी हो रही होगी। शायद दबाव में हो, फ्लोर प्राइस 90 रुपए तक रखा गया है, तो शायद आज दबाव में हो, लेकिन रख देता हूं। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर मुझे नहीं लगता ज्यादा आएगा। और कल भी और लॉजिक है क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न रिड्यूस करना, शेयर होल्डिंग रिड्यूस करनी बनती भी थी। पर लाल रखें तीनों प्रमोटर सेलिंग वाले केसेस। 3 प्रमोटर बेच रहे हैं। 3 प्रमोटर यार 0.9% ही कितना 100 करोड़ से ज्यादा है ना। 115 करोड़। गजब यार, तो बढ़िया सही ना। जरा से बेचा 100 करोड़ आ गए। खैर ऐसे ही सबको होना चाहिए। अच्छा, अगले 3 मेरे जो है ग्रीन वाले। रेमंड पहला है और इसको मैंने इसलिए लिया है कि जो पिंक पेपर ईटी है उसमें एक एनुअल रिपोर्ट के आधार पर एक खबर छापी उन्होंने कि कंपनी बहुत एम्बिशियस टारगेट लेके चल रही है, ग्लोबल फुटप्रिंट पर अपने को एक्सपेंड करेगी और जो इनका मेंस वेयरिंग में जो है ये उसको ये और एक्सपेंड करना चाहते हैं और बहुत लीडिंग पोजीशन वो ग्लोबली लेना चाहते हैं। कई जगहों पे उन्होंने दिया, यूएस, यूके, यूरोपियन मार्केट में भी वो ये सब काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग डिमांड वहाँ से इनको मिली रही है। साथ ही रियल एस्टेट वाला बहुत बड़े कर रहा है। आज एक विज्ञापन छिपा है कि बैंड्रा में एक और टावर, फाइनल लास्ट टावर लॉन्च कर रहा है। तो ये सब खबरों को देखते हुए रेमंड को ग्रीन में रख सकते हैं आज आप। अल्ट्राटेक को ग्रीन में रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूएई में एक स्टेक ले रहे थे, मई में उन्होंने किया, तो उसका रिवाइज ऑफर इन्होंने दिया है। पहले दे रहे थे जो, तो उसको रिवाइज़ किया है यूएई की कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है इसको भी रखना चाहिए। सीमेंट की कहानी चूँकि आज समय कम नहीं तो मैं डिटेल में बताता, बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हो रहे हैं। अभी देखो सांगी की इन्होंने बताई खबर भी, लेकिन जो 2-3 बड़े प्लेयर हैं अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी वगैरह, इनके जो मार्केट की डोमिनेंस है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी आगे एक और शेयर आएगा तो फिर मैं और बताऊँगा आपको। 6वां स्टॉक एनटीपीसी है। ये तो सिंपल इसलिए कि 1200 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए जुटाएंगे। 29 तारीख को ये फैसला इस पर करेंगे। एनटीपीसी अदरवाइज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी ग्रीन में रख सकते हैं। 3 हरे 3 लाल के साथ 6 समाप्त और एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वां स्टॉक है अमारा राजा। अमारा राजा तो मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि कल एक बहुत ही धांसू खबर आई, मोमेंटम में गया और 19% ऊपर जाके बंद हुआ। बीच में एक दौरान ये 3 बजे तक 16% के आसपास था, लेकिन जब जाके एकदम फाइनली जब बंद हुआ तो मुझे लगता है हो सकता है मोमेंटम आज कंटिन्यू रहे। वो एक इन्होंने स्लोवाक कंपनी के साथ टाई अप किया है, लिथियम आयन बड़ी वाली जो बैटरी बनाएंगे, तो स्टॉक तो भागा बहुत। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि कई बार इतना चलने के बाद अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। खाली रडार पर रखिए इसको आप। 8वां स्टॉक है एस्ट्राजेनेका। इसको रेडी में रख रहा हूँ। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। ये एक लंग कैंसर की दवा
का ट्रायल कर रहे थे, जो कि ब्लॉकबस्टर मेडिसिन में आती है। ब्लॉकबस्टर मतलब $1 बिलियन से ऊपर का मार्केट साइज होना चाहिए, उससे बहुत बड़ी है वो। तो उसका इनका ट्रायल चल रहा था लास्ट स्टेज का, वो ट्रायल फेल हो गया है। इस दवा का उपयोग ये था कि कीमो नहीं करना पड़ेगा, अगर ये दवा सक्सेसफुल हो जाती और ये यूज़ करें तो कीमोथेरेपी से बचत हो जाती थी। अब ये हो गई फेल, तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए तो एक झटका है ही, क्योंकि थर्ड स्टेज के या लास्ट स्टेज के ट्रायल तक पहुंचते पहुंचते न सिर्फ बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारी होप भी उसमें खर्च हो जाती हैं। तो एस्ट्राजेनेका को रडार पर रखिए आज, नेगेटिव खबर इनके लिए। हाँ, डालमिया भारत, जो मैं कह रहा था ना सीमेंट की कहानी बहुत, इसमें एक CLSA की रिपोर्ट आई है। उन्होंने डाउनग्रेड किया, अंडर परफॉर्म, टारगेट दिया 1900 रुपये का। कहानी इसकी ये है कि इन्होंने JP का प्लांट लिया था, अब वो NCLT में जो है इंसॉल्वेंसी में एडमिट हुआ है। कंपनी के लिए अपने जो टारगेट है सीमेंट के अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे प्लांट से बना के बेचते थे, इनके अपने प्लांट उतने नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए झटका कह सकते हैं आपकी डालमिया भारत के लिए है, इसीलिए शायद CLSA ने इसको रेफरेंस में भी लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए, और ये खबर इनके लिए नेगेटिव है। 10th स्टॉक जो है वो टाटा मोटर्स है, उसमें एक रिपोर्ट आई है और वो लोग 1100 से ऊपर के लक्ष्य इसमें दे रहे हैं। तो JP मॉर्गन साहब को ये पसंद आ रहा है, ओवरवेट की कॉल है। तो मैं इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, समय कम है इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको रडार पर रख सकते हैं। ये ग्रीन में होगा टाटा मोटर्स। समय की कोई कमी नहीं है, समय है क्या? हम एकदम सोच समझ के चलते हैं। ओके, अच्छा, आज रडार पर रख दिए टेक्सटाइल काउंटर्स। दरअसल कल टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह साहब, उन्होंने एक बयान दिया CNBC आवाज को, CNBC आवाज से रोहन को दिया था, CNBC आवाज को ही दिया, कि इस समय $165 बिलियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और 2030 तक, अभी 6 साल में $350 बिलियन करने की तैयारी कर रहे हैं, डबल से बेहतर। अच्छा, इसको मैं कल जब देखा था तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा था कि सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी हैं, तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थ्रस्ट देना है तो शायद हो सकता है टेक्सटाइल रडार पे रखें। खैर, अब इसमें तो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर रडार पे रहेगा, अगर ऐसा है तो। कितना स्ट्रीट लेता है उस स्टेटमेंट को सीरियसली, वो अलग बात। पर मैंने कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स हाईलाइट करे, अदरवाइज आप किसी भी टेक्सटाइल स्टॉक को रडार पे रखिएगा। पहले देखिएगा सेक्युलर टेक्सटाइल का मूड कैसा बन रहा है इन स्टेटमेंट्स के बाद। RSWM स्क्रीन पे रखा हुआ है, 242 रुपए साल के हाईज, 201 रुपए पे स्टॉक चल रहा है, 950 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंपनी लार्जेस्ट यार्न और निटेड फाइबर मैन्युफैक्चरर है। कल इंडियन टेक्सटाइल मैगजीन पे एक आर्टिकल भी था जो एक्सपेंशन ड्राइव पे इस कंपनी की चर्चा कर रहा था, तो टेक्सटाइल ढूंढ रहा था, और ये कहानी कि इन्होंने जो स्ट्रैटेजिकली फोरे करा था निट मैन्युफैक्चरिंग में, हाल में गिनी फिलामेंट्स वगैरह की एक्विजिशन करा था, ये सब ब्यूटीफुली वर्कआउट कर सकता है। तो RSWM एक टेक्सटाइल में रख लिया। दूसरा एक और फिर टटोला तो आइरिस क्लोथिंग नाम की कंपनी, उसी टेक्सटाइल के जामे में 600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसका। इसकी हाल में शेरखान बाय BNP पारिबा की एक रिपोर्ट है जो कह रही है 100 रुपए के लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। ये कंपनी इन्फेंट वेयर, स्पोर्ट्स वेयर और इनर वेयर, ये इसके की ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे, और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर किड्स वेयर सेगमेंट में उभरता हुआ, जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है उस बड़ी पाए का अनऑर्गेनाइज से छीनने का। 37% का अगले 2-3 साल का रेवेन्यू CAGR नजर आता है उनको, और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते यहां से आप एवरेज सेलिंग प्राइस भी इंप्रूव होते हुए देखेंगे। तो बेसिकली मार्जिन इंप्रूवमेंट ड्राइव करता हुआ नजर आएगा, बढ़िया टॉप लाइन ग्रोथ और एक्सपेंशन मार्जिन का, ये वो रिपोर्ट हाईलाइट करती है। दोनों इंटरेस्टिंग लग रहे थे, अलग अलग टेक्स्ट भी मिल गया, लेकिन अपन मोटा जामा पढ़ के चल रहे हैं टेक्सटाइल एज अ स्पेस का। DCB बैंक एक और रखा जो कि ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। ऑफ हाइज मतलब DCB बैंक का मेरे ख्याल से 160-165 के हाइज हैं, 140 ऑड लेवल्स के आसपास कल की क्लोज है, 141 की। कल लास्ट ट्रेड हुआ है, DSP म्यूचुअल फंड ने माल छोड़ा 17 लाख शेयर्स का, यही भाव पे 140 रुपए कुछ पैसे पे, पर 17 लाख उन्होंने बेचा था, 20,23,000 शेयर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने खरीद लिए DCB बैंक के। बैंक्स पे मोमेंटम स्ट्रांग है, ये ऑफ हाइज चल रहा है, लास्ट ट्रेड हुआ है, इसलिए ग्रीन रखा है अपन। वॉच आउट, कोई भी स्टॉक वॉच आउट करिएगा बस।
GMDC अगला था, इनकी एक प्रेस रिलीज आई हुई है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने GUVNL के साथ करार करा है गुजरात के एनर्जी फ्यूचर के लिए। ये कोलैबोरेशन दरअसल इस बात का है कि ये कोल और लिग्नाइट बेस्ड पावर स्टेशंस डेवलप करेंगे। GMDC सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग कंपनी है इस देश की, गुजरात सरकार की एंटिटी है और मेरे ख्याल से टॉप मर्चेंट सेलर भी है लिग्नाइट की। तो ये ब्यूटीफुल करार है दोनों के बीच में। देख लेंगे, GMDC को रखते हैं रडार पे। अपने अलग अलग खबरों की वजह से, अलग अलग रीजन की वजह से 10 स्टॉक पूरे हो चुके हैं। एक ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इसी टीम्स का एक क्विक रैप अप करते हैं। ओके, चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये स्टॉक्स वो हैं जो किसी ना किसी वजह से रडार पे रहेंगे। ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। एल्केम लैब्स लार्ज ट्रेड में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था, लेकिन मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए इसीलिए ग्रीन कर दिया। मजगांव डॉक को नवरत्न का दर्जा मिला। भारत डायनेमिक्स के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ऑर्डर पाइपलाइन बड़ी रोबस्ट का अपडेट आया। हैप्पीएस्ट माइंड्स के लास्ट ट्रेड में सूटा साहब ने माल बेचा था। सरप्राइजिंगली कोई बड़ा नाम सामने दिख नहीं रहा, इसलिए लाल ही रख दिया है, हालांकि कल बहुत पिट चुका है। सीई इन्फोसिस्टम गजब की तेजी के बीच प्रमोटर्स आज हो सकता है 0.9% हिस्सा बेचे, इसीलिए लाल। सांगी इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर की सेलिंग है, पर वो शायद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट अप करने के लिए। फिर भी आज ओएफएस का डे 1 है, लाल रखा है। टेक्सटाइल एज अ स्पेस, टेक्सटाइल मिनिस्टर के कमेंट्री स्ट्रांग, आने वाले दिनों में शायद बड़ा थ्रस्ट हो, इसीलिए 2 छोटी मेजॉरिटी टेक्सटाइल स्पेस की कंपनीज रख दी। हालांकि आप पूरे टेक्सटाइल एज अ स्पेस को रडार पर रख सकते हैं। RSWM आयरिस क्लोथिंग रडार पे। DCB बैंक लार्ज ट्रेड में कल खरीदारी अच्छी हुई है, इसीलिए ग्रीन करा, और वैसे ऑफ हाई ट्रेड कर रहा था। GMDC की रिलीज इंटरेस्टिंग है। इन्होंने GUVNL के साथ करार कर रखा है गुजरात एनर्जी सेवाएं मुहैया कराने के लिए या एनर्जी नीड्स प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए ग्रीन। अपना 10 हुई। ओके, चलिए मेरे 10 में पहले 2 स्टॉक जो हैं डाबर और मैरिको, उनको इसलिए लिया है क्योंकि रेनफॉल डेफिसिट की खबरें आने लगी हैं। 19% करीब करीब जो है लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे, और वीकली बेसिस पे 33% बिलो नॉर्मल है। तो रूरल फोकस वाली कंपनी ध्यान रखिए। M&M फाइनेंशियल के CFO ने इस्तीफा दे दिया और इस पर एक रिपोर्ट भी MS ने निकाली है, 280 का टारगेट दिया। रेमंड के एनुअल रिपोर्ट में कैपेसिटी एक्सपेंशन और ग्लोबल फुटप्रिंट पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की तैयारी है। अल्ट्राटेक ने UAE वाली कंपनी में रिवाइज अपना ऑफर दिखा है। NTPC फंड रेज करने जा रही है। अमर राजा में मोमेंटम कंटिन्यू, कल लगभग अपर सर्किट के आसपास जाके स्टॉक बंद हुआ है। एस्ट्राजेनेका की एक बहुत ही प्रॉमिसिंग जो दवा थी उसका ट्रायल चल रहा था, जो 3rd स्टेज में जाके फेल हो गया है। वो कीमोथेरेपी को रिप्लेस करने वाली दवा थी। डालमिया भारत में कैपेसिटी का मुश्किल आ गया है सप्लाई के लिए, क्योंकि जो JP का प्लांट था वो NCLT में है अभी भी। और टाटा मोटर्स पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट, ओवरवेट की टारगेट, ओवरवेट की कॉल और 1100 से ऊपर के लक्ष्य दिए।